वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए आपके लिए। अब आंखें खोलो भारती, कहने के साथ ही अमित ने भारती की आंखों से अपने दोनों हाथ हटा दिए। अचकचाकर आंखें खोलते ही भारती ने खुद को एक छोटे लेकिन खूबसूरत घर के सामने पाया। गेट के बाहरी लगी नेम प्लेट पर अमित एम भारती लिखा देखकर उसका मन खुश हो गया। अमित ने उसकी मनोदशा का अनुमान लगाते हुए चुपचाप उसके हाथ में चाबी रख दी। भारती ने चौंक कर पूछा, अमित ये सब क्या है? तभी अमित ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए गेट खोलने का इशारा किया। गेट खोलकर दोनों अंदर दाखिल हुए। सामने लकड़ी के दरवाजे पर भी ताला लटक रहा था। भारती ने वह ताला भी खोला। अंदर कदम रखते ही खिड़कियों से झांक रही सूरज की पहली किरणों ने उनका स्वागत किया। भारती ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, पर घर खाली था। बस सामने एक सोफ़ा लगा हुआ था। घर में ताज़ा किए गए पेंट की खुशबू साफ महसूस हो रही थी। उसकी नज़रों में उत्सुकता देख अमित ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, आओ तुम्हें घर दिखाता हूँ। भारती अचंभित सी उसके साथ साथ चल दी। किचन में नया गैस चूल्हा और रोज़मर्रा के काम आने वाले कुछ बर्तन पड़े थे। साथ ही किराने की दुकान से लाया गया पैकेट बंद सामान रखा हुआ था। भारती कुछ कहती कि अमित उसका हाथ थामे एक तरफ मुड़ गया। यह है टॉयलेट और ये साथ में ये रहा बाथरूम। भारती मंत्रमुग्ध सी सब देखती रही। और ये रहा हमारा अपना कमरा। लाइट ऑन करते ही सामने पड़े डबल बेड व साथ पड़े कुर्सी मेज अलमारी से उठती भारती की नज़र दीवार पर गई, जहाँ एक बड़ी सी फ़ोटो टंगी हुई थी, जिसमें भारती के कंधे पर हाथ रखे अमित खड़ा था और भारती की गोद में देवांश हंस रहा था। सालों पुरानी इस फोटो को देखते ही भारती यादों में खो गई। देवांश के जन्म के साथ ही उनके जीवन में बाहर आ गई थी। भारती की सास ने अपने पोतों को पलकों पर बिठा लिया था। भारती और अमित भी अपने जिगर के टुकड़े का पूरा प्यार लुटाते थे। उनके लिए यह खुशी बेहद खास थी, क्योंकि पहले 2 बार उसका बच्चा गिर चुक गया था। अब जाकर भारती माँ बन पाई थी। डॉक्टर ने उसके दोबारा माँ बनने की संभावना भी खत्म कर दी थी। दोनों के लाड़ प्यार में देवांश कब बड़ा हो गया इसका पता ही नहीं चला। इस बीच भारती की सास भी दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। भारती आगे कुछ और सोचती कि अमित ने पूछ लिया, कैसा लगा घर? बगल में स्टोर रूम भी है, आओ दिखाऊं। भारती बोली, वो बाद में, पहले आप आराम से बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है। अमित बोला, हाँ, चाय की तलब तो मुझे भी लगी है। कहते हुए अमित ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गया। 2 कप चाय बनाकर लाने के साथ ही भारती सोफे पर अमित के साथ बैठ गई। फिर बोली, अमित ये घर क्या, ये हमारा अपना घर है? अमित बोला, हाँ भारती, ये हमारा अपना घर है और हम कल ही यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। मैं भूल नहीं पा रहा कि हमारे ही बेटा बहू हमें बोझ मानने लगे हैं। चाय का घूंट भरने के साथ ही भारती के सामने पुराने रिश्तों की रील चढ़ने लगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद देवांश एक नामी कंपनी में इंजीनियर बन गया था। इसी दौरान उसने अपने प्यार के रूप में अपने साथ काम करने वाली रिया को जीवन साथी बनाने की सोच ली, जबकि अमित ने देवांश के लिए अपने एक दोस्त की बेटी को चुन रखा था। लेकिन बेटे की भावनाओं को अहमियत देते हुए उन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी और रिया उनके परिवार में बहू बनकर आ गई। भारती और अमित ने रिया को अपनी बेटी मानकर लाड़ प्यार लुटाना चाहा, लेकिन वह तो जैसे किसी दूसरी मिट्टी की बनी थी। उनके विचारों तथा रिया के विचारों में हर बात पर जमीन आसमान का अंतर झलकने लगा। हद तो तब हो गई जब देवांश भी हर बार अपनी पत्नी की साइड लेने लगा। भारती ने रिया के माता पिता को उसे समझाने को कहा तो घर में जैसे बवाल ही मच गया। रिया ने साफ कह दिया कि या तो इस घर में वह रहेगी या देवांश के माता पिता। अब देवांश ने भी रंग बदल लिया। पुरखों का यह घर वह अपने नाम तो करवा ही चुका था। अमित ने जब उसे अपने बुढ़ापे का हवाला दिया तो वह पलटकर बोला, पापा आप मम्मी के साथ किसी वृद्ध आश्रम में चले जाएं। रिया प्रेग्नेंट है। मैं नहीं चाहता कि आपकी किसी बात को लेकर वह टेंशन में रहे। मुश्किल से अमित बोल पाए, बेटा तुम दोनों अच्छा कमाते खाते हो, तुम अपने लिए अलग घर का इंतजाम क्यों नहीं कर लेते? तभी रिया वहाँ पहुँच गई और बोली, यह घर हमारे नाम पर है, हम कहीं नहीं जाएंगे। वैसे भी हमें नौकर रखना है, उसे कहाँ रखेंगे? सारी बातचीत सुन रही भारती की रुलाई फूट पड़ी। अमित ने रिया को डांटने के लिए मुंह खोला ही था
कि भारती अपना वास्ता देकर उसे अलग कमरे में ले गई और बोली, अब मेरा यहाँ दम घुटने लगा है, आप कैसे भी कोई दूसरा मकान देख लीजिए, चाहे वह किराए पर ही क्यों न हो। अमित बोला, हाँ भारती, मैं भी यही चाहता हूँ। भगवान ऐसा कपूत किसी को ना दे। हमने जिस पर सारी उम्र सब कुछ लुटाया, आज उसने इस उम्र में हमें बाहर ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। मैं रिटायरमेंट के बाद चैन से रहना चाह रहा था, पर अब तो यहाँ पल पल जीना मुश्किल हो चला है। अमित की भावना इस कदर आहत हुई थी कि उसी पल किराए का मकान ढूंढने बाहर निकल गया। इसी दौरान उसके एक दोस्त ने कम कीमत पर बिकाऊ एक मकान की जानकारी दी। शहर से दूर एक नई कॉलोनी में बने इस छोटे से मकान के आसपास प्रकृति की बहार थी। अमित को यह मकान देखते ही पसंद आ गया था। मकान मालिक विदेश में बसे अपने बेटे के पास जाकर बसने जा रहे थे, सो उन्हें भी इस मकान को औने पौने भाव पर बेच देने की जल्दी थी। बहुत कम कीमत पर यह घर हाथ में आया देख अमित ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपने बैंक खाते से पैसे निकाल मकान का एडवांस दे दिया। बाकी के पैसे मकान मालिक को रजिस्ट्री के समय देने थे, जिसके लिए अमित ने वृद्ध नागरिकों को दी जा रही योजना के तहत कम दरों पर बैंक से कर्ज ले लिया था। उसे आगे की भी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि हर महीने मिलने वाली पेंशन का एक हिस्सा कुछ सालों तक बैंक किस्त भरने के बाद इतने पैसे तो बचने ही थे कि वह अपना और भारती का गुजारा सादगी से कर सके। भारती को सरप्राइज़ देने की सोचकर अमित ने उसे मकान खरीदने के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने एक पुरानी बाइक भी खरीद ली और नए सिरे से घर के सामान की खरीदारी व रग रोगन में जुट गया। आज शाम को बाहर घूमने के बहाने भारती को बाइक पर बिठा वह यहाँ ले आया था। चाय की आखिरी घूंट के साथ ही भारती के विचारों की कड़ी अमित की आवाज़ से टूटी। वो बोला, कैसा लगा ये घर? भारती बोली, बिल्कुल सपनों के घरौंदे जैसा, बस अब हम वहाँ और नहीं रहेंगे। मैं ये भी चाहती हूँ कि उन दोनों को हमारे घर की भनक भी न लगे। अमित बोला, ऐसा ही होगा भारती। अगले दिन दोनों ने अपना कुछ ज़रूरी सामान लेकर देवांश और रिया को अलविदा कह दिया। रिया ने उनसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं समझी थी, लेकिन देवांश ने ज़रूर पूछ लिया था, पापा आप किस जगह पर रहने जा रहे हैं? अमित बोला, बेटा हम जहाँ भी रहें हमारी दुआएं तुम दोनों के साथ रहेंगी। अब मज़े से रहो और हमेशा खुश रहो। कहने के साथ ही अमित भारती को लेकर बाहर आ गया था। लगभग 1 महीना होने को था। भारती ने अपने घर को सजाने के साथ ही खाली पड़े एक टुकड़े पर तुलसी, अमरूद, अनार तथा कुछ सब्जियों के पौधे लगा लिए थे, जिनका ख्याल वो बच्चों की तरह रखती थी। अमित ने भी समय बिताने के लिए आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ, इसी बीच कभी कभार देवांश और रिया की बात छिड़ती तो दोनों के मन में एक कसक सी उठकर रह जाती। एक दिन दरवाजे की घंटी बजने पर अमित ने दरवाज़ा खोला तो ठिठक गया। गेट पर देवांश खड़ा था। पापा को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, पर अगले ही पल उसने अपनी नज़रें झुका ली। अमित बोले, अरे देवांश। फिर बोले, भारती देखो तो कौन आया है। भारती भी बाहर चली आई। देवांश ने मम्मी पापा के पैर छुए तथा उनके साथ अंदर आ गया। भारती बोली, कहो बेटा, आज इधर कैसे आना हुआ? देवांश को एकटक नीचे देखते भारती ने चुप्पी तोड़ी। देवांश बोला, मम्मी पापा आपके जाने के बाद हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। पापा ने तो अपना फ़ोन नंबर भी बदल दिया। आपके रहने का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। ऐसे में पापा के किसी दोस्त ने मुझे यहाँ का पता दिया तो मैं मिले बिना न रह सका। मम्मी पापा को चुप देख उसने कहा, कुछ दिन पहले बाथरूम में पैर फिसल जाने से रिया के पेट में पल रहा बच्चा नहीं रहा। मम्मी पापा, हमें उस अजन्मे बच्चे के पैदा न होने का बड़ा अफसोस हुआ। रिया ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया था। फिर हमें समझ में आई कि माँ बाप के लिए औलाद क्या मायने रखती है। सच कहूँ पापा, हमें ये महसूस हो गया कि हमने आप दोनों का दिल दुखाकर घर छोड़ने को मजबूर किया, जिसकी हमें सज़ा मिली। रिया भी आपसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहती थी, पर तबीयत ठीक न होने की वजह से मैंने उसे साथ लाना मुनासिब नहीं समझा। मैं जानता हूँ कि हम आपके गुनहगार हैं, लेकिन भूल भी बच्चों से ही होती है। मैं आप दोनों को वापस ले जाने आया हूँ। अमित बोला, देवांश, रिया के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत अफसोस है। हम दिया से मिलने भी आएंगे, लेकिन जहाँ तक वापस चलने की बात है तो अब यह संभव नहीं। हर किसी को जीवन की राह में चलते हुए ठोकरें खानी पड़ती हैं। जो ठोकर से सीख ले वह इंसान है, पर जो ठोकर की बात भी नहीं समझता उस मूर्ख को भविष्य में और भी ठोकरें खानी पड़ती हैं। बेटा, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं,
पर हम ठोकर खाने के बाद अब जाकर संभले हैं और अपने घर में खुश हैं। देवांश भारती से बोला, मम्मी प्लीज़ आप पापा को मनाइए। भारती बोली, बेटा तुम्हारे पापा ने जो कुछ कहा सब ठीक है, हम दोनों दिल से तुमसे दूर नहीं। तुम दोनों जब भी चाहो हमसे मिलने आ सकते हो, हमारा भी जब भी जी चाहेगा तुम दोनों से मिलने आ जाया करेंगे। देवांश दयनीय चेहरा लिए उठ खड़ा हुआ, फिर बोला, मम्मी पापा आप एक बार फिर सोचिएगा। अमित और भारती ने सहमति में सिर हिला दिया। देवांश के जाने के बाद अमित सोफे पर बैठ गया और बोला, भारती मेरे विचार से मैंने हमारे आत्मसम्मान की दृष्टि से जो कुछ किया ठीक ही किया। मैं तो यही सोचता हूँ कि हमारी असली ज़िंदगी अब शुरू हुई है। खैर तुम तैयार रहना, शाम को रिया का हालचाल पूछ आएंगे। अपने पति के अंदाज से सहमत भारती भी चाय बनाने चुपचाप किचन की तरफ बढ़ गई। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं एक और कहानी में, एक और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।